जय हिंद जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव अभी शाहगंज में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है गुलाम साबिर जी। करीब 2 ढाई साल पहले हमने इनका एक प्रोग्राम देखा था, जेसीआई का प्रोग्राम था, जमुनिया में वो प्रोग्राम था सर। तो हमने आपको सुना, करीब 5 मिनट आपने मंच शेयर किया था, अपने विचारों को व्यक्त किया था। तो हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि एक समान भाव से निष्पक्ष विचार आप रख रहे थे उस सभा को संबोधित करते समय। तो मुझे लगा कि कभी ना कभी मैं भी आपके साथ मंच शेयर करूं कोई। तो आज का जो पर्व चल रहा है चुनाव का, तो ये मुझे बहुत अच्छा समय लगा आपके साथ बैठकर बातचीत करने का। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए और अपने अनुभव के बारे में बताइए कि आप किस तरह देखते हैं भारत की राजनीति को, जौनपुर की राजनीति को, और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपने अच्छा परिचय दिया और ये अवसर प्रदान करने के लिए। राजनीति, ये जो पर्व है, देश का पर्व है, ये हर 5 वर्ष में ये देश का पर्व हम जो युवा है, जो देश के नागरिक है, ये उनके लिए संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया है, ये 5 साल में आपने क्या परिस्थितियों में आप 5 साल बिताए हैं, आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या पा सकते हैं या क्या और पाने की लालसा है। इस संबंध में आप अपने जो भी हमारे युवा हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए और जो भी आपको बेहतर लगे कि जो आपके लोकसभा में जाके आपके ज़िले की, आपके शहर के, आपके स्टेट की आवाज़ को बुलंद कर सके, उन्हें आप चुनिए। जी। तो जैसे आपका जो सामाजिक संस्था है सर, जेसीआई का, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी लोग तो जानते ही नहीं होंगे। तो थोड़ा इसके बारे में आप बता सकते हैं, जेसीआई के बारे में। देखिए, जेसीआई जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कई देशों में है, 100+ देशों में है। तो हमारी जो ब्रांच है वो जेसीआई इंडिया जोन 3, ये 4 स्टेट में है। 4 स्टेट मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, और सौभाग्य से मैं उसका जोन कोऑर्डिनेटर भी हूँ 4 स्टेट का। जेसीआई का मेन काम क्या होता है, जिससे अभी आपने देखा होगा एक 17 मुद्दों पे भी चल रहा है। एक संयुक्त राष्ट्र की जो 17 मुद्दे हैं कि जिसपे कोई भूखा ना रहे, जेंडर इक्वलिटी, इन मुद्दों पे कुछ मुद्दे हमारे जेसीआई ने हायर कर रखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सरकार का मिशन है, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम वोटर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हम पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि आप कचरा कूड़ा रोड पे ना फेंकें। आप एक बर्थडे यानी कि जन्मदिन किसी का भी पड़ता हो तो उन जन्मदिन पे आप केक काटिए, खुशी खुशी मनाइए, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हर जन्मदिन पे कम से कम 10 पेड़ लगाइए। तो इस तरह से मुद्दे पे जेसीआई काम करती है। उसका मेन उद्देश्य है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। तो ये प्रोग्राम शाहगंज में कितने कितने दिन पर होता है सर, और किस प्रकार का प्रोग्राम होता है। देखिए, जेसीआई का प्रोग्राम शाहगंज में वैसे इस वक्त 3 ब्रांच काम कर रही है। एक जेसीआई शाहगंज संस्कार है, एक जेसीआई शाहगंज सिटी है, एक जेसीआई शाहगंज शक्ति है जो महिला बेंच है। ये हम लोग का जो प्रोग्राम अपने निचले स्तर पे होता है, वो प्रोग्राम हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करें जो अपने क्षेत्र में बहुत काम किया हो। किसी न किसी ऐसे सैनिक की विधवा पत्नी को सम्मानित करें जो देश के लिए अपने जीवन कुर्बान किए हों। हम ऐसे डाकखाने के एक ऐसे मुलाजिम को सम्मानित करें जो स्वीप बिल्कुल शांति से अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। हम बिजली विभाग के ऐसे कर्मचारी को सम्मानित कर रहे हैं जो कर्मचारी अपनी मेहनत से लोगों को रात दिन ऊर्जा प्रदान करा रहा है। तो ऐसे हमें वो काम करते हैं। दूसरी बात, हम जेंडर इक्वलिटी के तहत काम करते हैं कि लोग कोई भूखा ना रहे। यहाँ पे गरीब बस्तियाँ हैं, उनमें हम लोग महीने में कम से कम 2 बार कुछ ना कुछ खाद्यान्न वितरण करवाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम है करते हैं। इसके अलावा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि आप देखे भी हैं, स्कूलों में करवाते हैं, कॉलेजों में करवाते हैं, स्कूल टीचर तक को करवाते हैं कि टीचर को किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस पर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारी पूरी एक ट्रेनर की एक टीम लगी, लंबी टीम है।
हमारा एक जोन 3 का इतना लंबा टीम है कि यहाँ से लेके बिहार तक में हमारे ट्रेनर बिखरे हैं, और हम लोग जो भी ट्रेनिंग देते हैं जेसीआई के माध्यम से निःशुल्क देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। तो जेसीआई में जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उनके लिए निःशुल्क है। तो आपसे संपर्क किया जाता है, कोई वेबसाइट है, क्या है, मतलब संपर्क कैसे करें लोग? देखिए, संपर्क के लिए हमारे हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है। हमारा प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है। अब जो भी प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी होता है, अगर कोई आपका स्कूल है तो आप प्रेसिडेंट से संपर्क कीजिए कि हमारे स्कूल में बच्चों को हम चाह रहे हैं ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए जो समय सुटेबल होगा ट्रेनिंग के ट्रेनर के पास, वो ट्रेनिंग के लिए आपको समय देगा। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है स्कूल में। अगर आपको इसके अलावा भी और अच्छा पर्सनालिटी अपने अंदर पैदा करना है तो हमारे यहाँ बिजनेस सेमिनार भी होता है। हमारे यहाँ आप मेंबर बन के आप बिजनेस सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। अभी हमारा एबल है जुलाई में 17 से 21 जुलाई को हमारा कोटा में होने जा रहा है। उसमें पूरे देश के केवल 60 व्यक्ति ही जेसीआई के वहाँ पे इनवाइट हैं, और 15 नॉन जेसीआई, यानी कि 75 लोगों की बिजनेस सेमिनार होगी। तो इसके लिए या तो आप मेंबर बनिए, या तो आप जो सीआई जो निचले स्तर पर ट्रेनिंग होती है वो आप ग्रहण करिए। तो मेंबर बनने के लिए कुछ फीस लगती है सर? जी हाँ, मेंबर बनने के लिए आपको मेंबरशिप हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर शहर का अलग अलग होता है। जैसे हमारे सागन का मेंबरशिप 5,000 रुपया है सालाना। 5,000 रुपये आपको सालाना देना पड़ेगा, तब आप मेंबर बनेंगे। और 5 सालों में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको लगभग कम से कम 12 मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जोन की जो हर महीने? हाँ, हर महीने एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, वो सब निःशुल्क रहेगा। इसके बाद आपका जोन कान, मिड कान, स्पीच क्राफ्ट, आपका एवस अवार्ड ओरिएंटेशन सेमिनार, इस तरह के प्रोग्राम आपके 4 स्टेट में कहीं भी हो सकता है। उसमें भी 90% आपको सब्सिडी दी जाएगी। उस प्रोग्राम में जाने के लिए आपको केवल 10% देना है। जैसे आप 5,000 रुपया एक होटल में आपका चार्ज है, तो आपको केवल 500 देना है। वहाँ पे आप जाकर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। 4500 रुपये जेसीआई संस्था हाँ, वहन करेगी। संस्था वहन करेगी, कुछ मेंबर वहन करेंगे, कुछ मेंबर के लोग का होटल है, जेसीआई उनसे कम करके वो हायर करती है, लेकिन आपको देना पड़ेगा 500-700 बस।